जय जिनेंद्र। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है श्री महावीर स्वामी के केवल्य ज्ञान कल्याणक तीर्थ ऋजुवालिका से। आप जो अपने सामने दर्शन कर पा रहे हैं, ये नदी है ऋजुवालिका। ऋजुवालिका नदी के तट के समीप जैन शास्त्रों के अनुसार जंभी ग्राम के बाहर आए हुए व्यावृत्य चैत्य के पास में ऋजुवालिका नदी के तट पर शामक गृहस्थ के खेत में शाल वृक्ष के नीचे ईसा पूर्व 557 वर्ष में की अवस्था में परमात्मा श्री महावीर स्वामी को गोदुहा आसन मुद्रा में ध्यानस्थ होकर केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। हम जिस स्थान पर अभी खड़े हुए हैं, ये स्थान है परमात्मा का केवल्य ज्ञान कल्याणक स्थान है। बैक साइड में आप धर्मशाला देख पा रहे हैं। धर्मशाला का एक विहंगम गेट, उसके पीछे धर्मशाला का अभी जो है कार्य चल रहा है। उसके पीछे एक जनालय का भी चल रहा है। आइए, हमारे साथ में मौजूद हैं कलकत्ता से आए हुए श्री अजित कुमार जी बोथरा, और यहाँ के बारे में हमें जानकारी देंगे विशेष। आइए हम चलते हैं दर्शन करने के लिए परमात्मा श्री महावीर स्वामी की ध्यानस्थ मुद्रा के। ये नदी पहले यहाँ के पास में ही बहा करती थी, लेकिन बाद में नदी ने अपना रास्ता चेंज कर लिया और थोड़ा सा दूर बहा करती है। और सत्संग बहुत सारे श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर भी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, और आपको लेकर चल रहे हैं हम लोग मूल स्थान श्री महावीर स्वामी के केवल्य ज्ञान कल्याणक के। परमात्मा श्री महावीर स्वामी जी का केवल्य ज्ञान कल्याणक स्थल। आइए हम अंदर से थोड़ा नज़दीक से दर्शन करते हैं परमात्मा के। परमात्मा ने यहाँ पर गोदुहा आसन के अंदर ही केवल्य ज्ञान की प्राप्ति करी थी, शाल वृक्ष के नीचे। जैन आगमों के अनुसार इसे गोदुहा आसन, यानी कि गाय के दूध को दोहने की जो मुद्रा होती है, उसको ऐसा ही माना जाता है। परमात्मा के हल्के हल्के नेत्र खुले हुए, ऐसी अद्भुत अचिंत्य अद्वितीय प्रतिमा जी पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि आपके रोम रोम को पुलकित कर देगा और स्पंदित कर देगा। आइए पास कहाँ से? अच्छा, आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से परमात्मा महावीर स्वामी को अलग अलग उपसर्ग हुए। ग्वाले के द्वारा रस्सी के माध्यम से प्रहार किया गया और इंद्र के द्वारा ग्वाले का हाथ पकड़कर उसका निषेध किया गया। ये परमात्मा महावीर स्वामी पर एक बहुत ही बड़ा था। उसमें यक्ष के द्वारा भी एक बहुत ही भयंकर उपसर्ग किया गया था। शूरपाणी यक्ष का एक मंदिर हुआ करता था, उसमें परमात्मा ने एक रात्रि यहाँ पर जो है विश्राम कर लिया था, और उससे क्रुद्ध होकर अलग अलग रूपों में आकर शूरपाणी यक्ष ने परमात्मा श्री महावीर स्वामी को बहुत ज़्यादा उपसर्ग दिए थे। इसके बाद में आते हैं हम चंड कौशिक सर्प के उपसर्ग पर। चंड कौशिक सर्प की कहानी तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी। परमात्मा ने चंड कौशिक सर्प को आशीर्वाद देकर, क्षमादान देकर उसके क्रोध को शांत किया और प्रतिबोध किया, उसे जाति स्मरण कराया और उसके भवों को ठीक कर दिया। बिहार या झारखंड में ही ओरिजिनल जो स्थल है वो यहाँ पर ही है, चंड कौशिक सर्प का, एक पहाड़ी पर। और जो लोग नांदिया ग्राम का समझते हैं वो वहाँ पे रेप्लिका बनाई गई है, प्रतिकृति बनाई गई है। अनार्य देश में जब उपसर्ग हुए भगवान महावीर पर, क्योंकि आर्य देश में ही परमात्मा विचरण कर रहे थे, लेकिन बाद में परमात्मा ने अनार्य देश में जाने का तय किया अपने कर्मों का क्षय करने के लिए, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उन पर उपसर्ग किए गए। भाले के द्वारा उनको जो है मारा गया, कुत्ते उनके ऊपर छोड़ दिए भूखे, पत्थर मारे गए। वहाँ की महिलाओं ने भी
परमात्मा को बहुत ज़्यादा परेशान किया। परमात्मा की ऊपर की स्किन निकाल ली गई, मांस नोच लिया और प्रभु ने हमेशा मौन रहकर ही इसको सहा। इसके बाद में आता है सबसे खतरनाक, संगम देव के द्वारा किया गया उपसर्ग। संगम देव ने परमात्मा पर 20 बहुत ही कठोर उपसर्ग किए कि जिसका कि हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। परमात्मा को अग्नि के माध्यम से जलाया, डाकिनी, शाकिनी, वेताल, भूत, पिशाचिनी सभी के माध्यम से परमात्मा को परेशान किया। सिंह बन के, गज बन के, मयूर बन के, मतलब नृत्य करके, कामदेव के द्वारा हर तरह से परमात्मा को इन्होंने परेशान किया। लेकिन परमात्मा अपने स्थान से अविचल रहे और इंद्र की प्रशंसा करने पर ये सारे उपसर्ग संगम देव ने किए। अंततः परमात्मा पर उसने जो चक्र छोड़ा, परमात्मा ज़मीन के अंदर 6 फीट जाके दोबारा से ऊपर की ओर आ गए। तब जाके परमात्मा की शक्तिशाली होने का एहसास उसे हुआ और उसने क्षमापना करी। परमात्मा के आंसू बहे। इतनी करुणा थी हमारे परमात्मा में कि उसके प्रति उसका भविष्य परमात्मा ने देख लिया केवल ज्ञान के माध्यम से। तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि इसका क्या होगा। इसके अलावा ग्वाले का उपसर्ग तो हम जानते ही हैं कि 2 बैल छोड़ के गया था ग्वाला। परमात्मा को ध्यानस्थ थे, लेकिन उसके बाद में ग्वाले ने परमात्मा के कान में कीले ठोक दिए। बाद में आकर दूसरे लोगों ने परमात्मा के कान से कीले निकाले और वैद्य ने उपचार किया। अब आइए हम चलते हैं कि परमात्मा दीक्षा कल्याण की ओर जा रहे हैं और चामर लेते हुए शकेंद्र आगे चल रहे हैं। परमात्मा जब भी आगे चलते हैं तो ऑटोमेटिकली कमल परमात्मा के पैरों के आगे आते जाते हैं और परमात्मा को कभी भी अपने पैर ज़मीन पर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा के ऊपर हमेशा चलता है धर्मचक्र और इंद्र अपने प्रतिरूप बनाकर आगे चलते हैं। ये परमात्मा की पहली शिष्या चंदन बालाजी को उड़द के बाकुले जो उन्होंने बौराए। परमात्मा ने अभिग्रह किया हुआ था कि एक ऐसी महिला जिसके कि पैर में जंजीरें बंधी हुई हों, वो जंजीरों के अंदर जकड़ी हुई हो, आधे उनके केश हों और आधी गंजी हों और उनकी आंखों से आंसू आ रहे हों। लेकिन जब अश्रु उनके आंखों में नहीं आए तो परमात्मा ने वहाँ पे आहार नहीं लिया और लौटने लगे। तो इस कारण से रुंदन करना स्टार्ट किया चंदन बालाजी ने। और जैसे ही उन्होंने दोबारा से करुण पुकार करी भगवान के प्रति, तो भगवान लौट के आए और उन्होंने उड़द के बाकुले स्वीकार किए और इस तरह से वो जाकर प्रवर्तनी बनी। धर्म प्रवर्तनी भी इनको जाना जाता है चंदन बालाजी को। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट घटना की ओर। अब शूलपाणी यक्ष के यहाँ पर जब एक रात प्रभु ने बिताई तो परमात्मा को कुछ क्षण के लिए नींद आई, 2 घड़ी के लिए हल्की सी निद्रा आई और इस हल्की घड़ी में परमात्मा ने 10 स्वप्न देखे और अष्टांग निमित्त ज्ञानी ने आकर लोगों के सामने कहा कि आज रात्रि में प्रभु ने 10 स्वप्न देखे हैं, मेरे निमित्त ज्ञान के अनुसार ये वाले फल इस तरह से रहेंगे। तो इनके अलग अलग फल जो है परमात्मा के बारे में फिर उन्होंने बताए। सोमभद्र ब्राह्मण को देवदूष्य वस्त्र प्रदान किया परमात्मा ने, जो कि स्वयं शकेंद्र के द्वारा दिया गया होता है परमात्मा को। लेकिन परमात्मा इतने दयालु, इतने करुणाशील थे कि उन्होंने वो अंग वस्त्र भी प्रदान कर दिया सोमभद्र ब्राह्मण को। आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। साधना के पद पर जब परमात्मा आगे बढ़ते चले तो उनका दीक्षा कल्याणक हुआ। परमात्मा ने पंचमुष्टि रोच किया और अपने केश त्याग दिए, वस्त्र त्याग दिए और इंद्र उनके बालों को ग्रहण करता हुआ दिख रहा है और सभी लोग, प्रजा जो है वो साथ में धन्य हो रही है। दोबारा से परमात्मा का दर्शन करते हैं। गौधूली मुद्रा, यहाँ के वृद्ध पुजारी, बहुत ही अद्भुत ये प्रतिमा जी है। परमात्मा के विशेष मंत्र का जाप करते हैं जो कि 3 भव में मोक्ष तक देने में भी सक्षम है, जिससे कर्मों की निर्जरा बहुत ही द्रुत गति से होती है। दर्शनम देव
देवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। ॐ तारे तारे वीरे ॐ तारे वीरे वीरे ह्रीं फट् स्वाहा। ॐ तारे तारे वीरे ॐ तारे वीरे ह्रीं फट् स्वाहा। ॐ तारे तारे वीरे ॐ तारे वीरे वीरे ह्रीं फट् स्वाहा। वीडियो के दूसरे चरण में हम परमात्मा की चरण पादुकाओं के दर्शन करेंगे और यहाँ पर जो प्राचीन जनालय है उसके दर्शन करेंगे। ये प्रतिमा जी नूतन प्रतिमा जी है जो कि कुछ वर्षों पहले ही यहाँ पर स्थापित हुई है। जय जिनेंद्र, जय महावीर, वंदे वीरम, वंदे वीरम।